भगवान बाल लीला करने लगे। और जिस बाल लीला को देखने के लिए ऋषि मुनियों ने तप किया और ब्रजवासी बनकर आज जन्म लिए। ब्रजवासी कहने लगे धन्य धन्य प्रभु तीनों लोक के अप्रगटे गोकुल आयो है, अप्रगटे गोकुल आयो है। औ हरि दर्शन के कारण, औ हरि दर्शन के कारण ब्रज नारी ललचाए हो रामा, ब्रज नारी ललचाए हो रामा। हरि दर्शन के कारण, ब्रज नारी ललचाए हो रामा, ब्रज नारी हरि दर्शन के कारण ब्रज नारी ललचाए। आज सब बाल लीला का आनंद रहे हो। प्रथम कांड बाल सलीला और जन्म विवाह कृष्ण के लिए। तो भगवान के जन्म विवाह आनंद आनंद को देने वाला है। भगवान आज थोड़े से बड़े हुए, हाँ भगवान आज बड़े हुए। तो भगवान जब बड़े हुए ना, तो भगवान घर में इतना बदमाशी करते थे, इतना शरारती करते थे कि उनकी माता जी परेशान हो जाते होते कि नहीं होते। ज्यादा शरारती बच्चा हो जाए तो माताओं को बड़ा कष्ट हो जाता है, और माताओं से ज्यादा उनके पिता को कष्ट हो जाता है। कैसे कष्ट होता है? छोटा बालक रहो तो, छोटा बालक रहे तो आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाओ, जैसे गाड़ी चालू करोगे ना तो बच्चा रूम में रहेगा, वो दौड़ते हुए आ जाता है, फिर उसको घुमाना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो छोटा बालक हो जाए तो उसके माँ से ज्यादा उसके पिता को तकलीफ हो जाती है। अब मैं दुनिया का देखी नहीं, मैं अपन घर के बताता हूँ भाई। बोलो वृंदावन हिला लिखी जाए, हरि बोल। तकलीफ देते हैं शरारती बालक। तो भगवान, अब जब हमारे छोटे छोटे बालक इतने शरारती हो सकते तो भगवान है, भगवान की तुलना नहीं कर सकते। तो भगवान इतने शरारती हैं कि अपने माता को काम करने नहीं देते, इतना शरारती। तो भगवान क्या किए? माता यशोदा एक दिन परेशान हो गई और भगवान को पकड़ी। तो भगवान को छड़ी लेकर ना मारने के लिए दौड़ी। यशोदा को पता नहीं है कि ये भगवान है। यशोदा के लिए क्या है? उनका बेटा है। और जो सामान्य माँ अपने पुत्र से व्यवहार करती, वही व्यवहार भगवान की माता यशोदा भगवान से करती है। आज भगवान को छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ी। भगवान पकड़ में नहीं आ रहे, बहुत प्रयास किए लेकिन भगवान को पकड़ पाना मुश्किल। आज जब यशोदा थक जाती है, जब यशोदा थक गई तो माता यशोदा भगवान से कहती, कृष्ण नहीं मारूंगी, पकड़ में आ जा। जब माता ने प्रेम से कहा तो भगवान पकड़ में आ जाते हैं। और यशोदा क्या करती है? भगवान के कमर में रस्सी बांधकर उखल जानता है, ओखली खो। जब अनार के आम के जब बच्चे पढ़ते तो उसमें होता है ओखली, जिसमें पहले धान कूटते थे, लकड़ी का ओखली होता है। ऐसे लकड़ी के ओखली से भगवान को बांध देता है। और भगवान, आज भगवान को 2 गंधर्व पुत्रों को श्राप से मुक्त करना है। तो भगवान क्या कि ओखली को गिरा देते हैं। अब वो जो ओखली थी वो चक्के के समान चलने लगी। भगवान चलते चलते गए, 2 उखल के पेड़ हैं, 2 पेड़ हैं और 2 पेड़ हैं। दोनों पेड़ नहीं बल्कि गंधर्व हैं, श्रापित हैं। आज भगवान उसी बीच पेड़ के बीच से निकलते हैं और उखल जो है उन दोनों पेड़ों में फंस जाता है।
और जैसे उखल फंसा भगवान जोर से पेड़ को खींचते हैं, दोनों बड़े बड़े पेड़ आज धराशाही होकर भूमि में गिर जाते हैं। जब पेड़ गिरा तो भगवान ने देखा कि वो दोनों पेड़ से दो सुंदर दिव्य सुंदर सुंदर गंधर्व कुमार वहां से उत्पन्न होते हैं। गंधर्व कुमारों से भगवान ने पूछा, बताओ भाई आप लोग इस प्रकार पेड़ बनकर क्यों खड़े थे? तो कहा, महाराज हम लोग गंधर्व कुमार हैं, जल में स्नान कर रहे थे, वो भी बिना वस्त्र के, इसीलिए दुर्वासा ने श्राप दिया, तुम लोगों को शर्म नहीं तो जाओ तुम लोग क्या बन जाओ, तुम लोग जड़ हो जाओ। हम लोग पेड़ बने हैं तो देखो जल में बिना वस्त्र की स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान आज उन गंधर्व कुमारों को क्या करते हैं कि मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान गंधर्व कुमार को मुक्ति प्रदान करने के बाद भगवान सुंदर बाल लीला करने लगते हैं। और भगवान बाल लीला करते हुए भगवान आज सकटासुर और तीर्णावत का क्या करते हैं जी, अंत करते हैं। यमलार्जुन नाम के एक असुर होता है जिसको गति प्रदान करते हैं। यमला अर्जुन का उद्धार और भगवान अपने माता के साथ सुंदर गोकुल में निवास करते हैं। कृष्ण बलराम आज 5 साल के बालक हैं। भगवान एक दिन अपने माता से माँ को कहा कि मैया कहानी सुनाओ। तो जब बालक छोटे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो सब अपनी माताओं को कहानी सुनते हैं और सभी माताएं कहानी सुनाती है। तो भगवान भी बच्चे हैं तो भगवान कहानी सुनने के लिए माँ की गोद में बैठे। और जैसे कहानी सुनने के लिए बैठे तो माता यशोदा ने कहानी बताई। किसकी कहानी? तो भगवान राम की कहानी। माता यशोदा की थे, बेटा सुनो, त्रेता युग में राम हो रही, हाँ जेकर 3 जन माता और 4 भाई के रूप में भगवान राम का रामा अवतार होता है। माता यशोदा भगवान को राम की कहानी सुनाने लगी। और जैसे राम की कहानी सुनते रहे, भगवान कृष्ण को कहा, एक समय की बात है, माता राम जी घर पर नहीं थे, रावण आया और सीता को हर करके ले गया। जैसे इतना सुना भगवान कृष्ण के रोम खड़े हो जाते हैं। जैसे रोंगटे खड़े हुए भगवान राम कृष्ण भगवान खड़े हो जाते हैं और कृष्ण जी कहते हैं, लाओ लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, अभी रावण को मारता हूँ। माता यशोदा डर गई। माता यशोदा डर गई। भगवान कृष्ण को कहा, कृष्ण अरे कैसा करता है? तो भगवान कहे, अगर ऐसा किया तो इसको पता चल जाएगा कि मैं ही राम हूँ, तो बताना नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैया वो सुनते सुनते अच्छा लग गया था, इसलिए रोंगटे खड़े हो गए थे। तो भगवान भी कथा कहानी सुनते थे और सब कहानी सुनाते थे अपने अपने बच्चों को। आवाज भी सुनाते हैं, पहले भी सुनाते हैं, ये परंपरा रही है। आज भगवान कृष्ण सामान्य बालक जैसे लीला करते हैं वैसे भगवान भी लीला कर रहे हैं। भगवान आज लीला करते करते आज भगवान माखन चोरी करने लगे। भगवान क्या है जी? भगवान ग्वाल हैं, ग्वालों के गांव में रहते हैं, ग्वाल हैं। हाँ, तो भगवान क्या करेंगे? गौचारण करेंगे, गाय को चराएंगे। और भगवान का जन्म क्यों हुआ है? गौ के चारण करने के लिए हुआ है। गौ को चराने के लिए भगवान का कृष्ण का जन्म हुआ है। गौ के महत्व को समाज को बताने के लिए भगवान ने ग्वालों के घर जन्म लिया। ऐसे भगवान कृष्ण। तो देखो भगवान के यहाँ कितने गैया हैं? 9 लाख गैया है भगवान घर। कितना गैया है? 9 लाख। अब इतना गाय होने के बाद भी भगवान दूसरे के यहाँ क्या करने जाते थे? चोरी करने जाते थे। तो देखो भगवान माखन की चोरी नहीं करते थे। भगवान किसकी चोरी करते थे? भाव की चोरी करते थे। और मैंने प्रथम दिन कथा में क्या कहा था, आप लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं कहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि बोल।
तो मैंने क्या कहा था, राम कथा कितनों ने लिखी, पर भागवत सो करे पुत्र सागर। भागवत पुत्र करे पुत्र सागर, और भाव बिना भगवान नहीं है। भाव के बिना भगवान नहीं आते। भगवान तो भगवान घर में मेहमान भी नहीं आते, तो भगवान उसी के हम माखन चोरी करने जाते हैं जिसका भाव है। तो भगवान क्या किए, अपने गांव में टीम बनाए थे, किसके लिए, माखन की चोरी करने के लिए। अब भगवान ब्रज में प्रसिद्ध थे, इसलिए कहते हैं ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम और गोपांगनानां पुरुषम नमामि। भगवान प्रसिद्ध हैं ब्रज में, किस क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। आज भगवान ब्रज में चोरी करने को जाते हैं, लेकिन चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करने के बाद मटकी को भी फोड़ देते हैं। देखो गांव के लोग कहते हैं, ग्वाली ने कहती है, भगवान ठीक करते हो भाई, मक्खन खाते हो, लेकिन मटकी को फोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान मटकी को फोड़ देते हैं। तो एक ठन सुंदर से छत्तीसगढ़ी में कहावत, बहुत सुंदर से छत्तीसगढ़ी में भी थी, क्या, चलिए सबको आना है। छोटे से श्याम सलोना हो राम, छोटे से श्याम, चलो सब गाइए। छोटे से श्याम सलोना हो राम, सबको कहिए, पाछू के मन में कहीं नहीं कहा। छोटे से श्याम सलोना हो राम, फुदू फुदू के खेले हो राम, छोटे से श्याम सलोना हो राम, छोटे से श्याम सलोना हो राम, फुदू फुदू के खेले हो राम, फुदू फुदू के खेले हो राम। दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगावर तोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगावर तोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगावर तोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगावर तोड़े हो राम, मटकी लगावर फोड़े हो राम, मटकी लगावर फोड़े हो राम। छोटे से श्याम सलोना हो राम, छोटे से श्याम सलोना हो राम, पावे में घुंघरू बांधे कन्हैया, नाचे गोकुल के द्वारे हो राम, पावे में घुंघरू बांधे कन्हैया, नाचे गोकुल के द्वारे हो राम, 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 नाचे गोकुल के द्वारे हो राम। पावे में घुंघरू बांधे कन्हैया, नाचे गोकुल के द्वारे हो राम, पावे में घुंघरू बांधे कन्हैया, नाचे गोकुल के द्वारे हो राम, पावे में घुंघरू बांधे कन्हैया, नाचे गोकुल के द्वारे हो राम, पावे में घुंघरू बांधे कन्हैया, नाचे गोकुल के द्वारे हो राम। बोलो कृष्ण की। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। तो भगवान माखन चोरी करने जाते थे तो मटकी को भी फोड़ देते। अब रोज रोज ऐसे करोगे तो किसी का घर का मटके को अगर फोड़ोगे भैया तो घर वाला शिकायत करेगा। तो उसके घर, जिनके घर जाते थे उनके लोग भी ना शिकायत करते थे भगवान किसके यहाँ, यशोदा के यहाँ। यशोदा को कहते थे, यशोदा तेरा बेटा चोर बन गया है, चोरी करने जाता है। तो उसकी माँ कहती थी मेरा बेटा ऐसा नहीं करता, कोई भी कर लेगा लेकिन मेरा बेटा चोरी नहीं करेगा। अब बताओ हाँ क्या होता है, बेटा चोर भी रहे तो उसकी माँ उसको चोर नहीं मानती, बेटा कैसा भी रहे उसकी माँ उसको हमेशा अच्छा ही मानती है। मानती कि नहीं मानती?
वही किसी का बेटा कुछ भी रहे, लेकिन उसके लिए उसका बेटा क्या होता है? अच्छा होता है। आज पूरा गांव के लोग कह रहे हैं कि तेरा बेटा चोर है, चोरी करता है। किसका चोरी करता है? माखन की चोरी करता है। लेकिन उसकी यशोदा कहती है मेरा बेटा चोरी नहीं करता। तो भगवान को बुलाते, तो भगवान मैया से कहते हैं माता ये लोग मेरे को व्यर्थ बदनाम करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं इनके यहाँ चोरी करने जाऊंगा। अब भगवान कहते सुनो मैया, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है। कितना गैया है? 9 लाख। हम अगर खुद तो गंगा बहती है तो हम दूसरे घर चोरी करने जाएंगे? तो भगवान और एक बहाना बनाते हैं। कैसे? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो की, मैया मोरी की, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो की, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान और कहते हैं मैं बालक मेरे हाथ है छोटे, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, मक्खन दूर बधायो की मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो की, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान कहते मैया मैं माखन नहीं चुराता हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे वहाँ हैं और मटकी ऊपर बंधा रहता है। तो आप सब बताओ कि मैं क्या उस मटकी को खोल लूं? हाँ, ये लोग व्यर्थ में मेरे को क्या करते हैं? बदनाम करते हैं। भगवान कहते हैं जब भगवान ने ऐसा कहा ना तो उसकी मां ने उसका बहुत पक्ष लिया। यशोदा ने कहा हाँ बेटा तू सही कहता है। हाँ, ये लोग सब झूठ बोलते हैं। यशोदा माता ने अपने बेटे का पक्ष लिया और भगवान जो है फिर भी माखन चोरी करने चले जाते। ऐसे भगवान अनेकानेक लीला किए। देखो भगवान माटी भी खाए हैं। क्या खाए भगवान? माटी भी खाए हैं। छोटे बच्चा, प्रत्येक बच्चा आमन तुमन आहिते मन जेमन चल जिस्तेन मन, सब बच्चे जब छोटे रहते हैं, सब छोटे रहते ना, तो सब कभी न कभी मिट्टी जरूर खाए हैं। खाए कि नहीं खाए? जब भगवान खाए हैं तो हम भी मिट्टी खाए हैं। तो एक दिन भगवान मिट्टी को खा दिए तालाब के पास में, तालाब के ऊपर भगवान कृष्ण को बैठाकर माता चली गई और भगवान कृष्ण मिट्टी को खाने लगे। जब भगवान कृष्ण मिट्टी को खा रहे थे उसी समय यशोदा आई। अब यशोदा ने भगवान को कहा आकर। आज भी देखो कोई भी माता जब बच्चे को मुंह खुलवाना रहे तो क्या बोलना पड़ता है? आकर आकर। ये क्या है? ये जिब्रिक है। जिब्रिक यानी बच्चों की भाषा। जैसे हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, हिंदी, हमारी भाषा है। उसी प्रकार एक भाषा है जिब्रिक, जिसको बच्चों की भाषा कहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, कोई माँ पढ़ी लिखी रहे चाहे अनपढ़ रहे, लेकिन उसको पता है आ बोलने से बेटा मुंह खोल देगा। ये पता कहाँ से चलता है? हाँ, अच्छा बच्चों को बताना नहीं पड़ता, पानी को मम कहना मम कहो, लेकिन 99% बच्चे पानी को क्या बोलते हैं? मम बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं? उनकी भाषा है जिब्रिक। और देखो आ बोलकर देखो सर्वसाधारण आ बोलो। आ बोलने से क्या होता है जी? मुंह खुलता है। आ ये सब ओष्ठ है। अच्छा च बोलोगे तो जीभ दबता है। ये सब तालु है। व्यंजन में इसका शब्द है तालु, स्वर, व्यंजन, ये सब हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो आ कहोगे ना तो मुंह खुलता है। तो माँ ने कहा बेटा आकर आकर। आज भी गौर करके देखो तो लड़का की बात कोई नहीं समझे। बोला कौन समझते? उधर नहीं बांधना है, बीच में बांधो ना, यहाँ पे बांधो। उधर मत बांधो, इधर बांधो। बोलो किसी चंद्र भगवान की जय। ले मना बांध ली, ठीक है? तो मने भी देखो हरि बोल। तो भगवान की माता ने कहा आकर।
और बच्चे कुछ भी बोलते हैं, छोटे रहते हैं तो, लेकिन उसको कोई नहीं समझता, लेकिन उसको उसकी माँ समझ जाती है। हाँ? अभी नहीं लाना है भैया, अभी नहीं लाना है, बांधन तो दो, मटका बांधन तो बिना बांधे फूल जीत का काम के। बोलो किसी चंद्र भगवान की जय। 5 मिनट रुक जाओ। तो भगवान तो माता की बात, लड़का की बात लोकर माता समझ जाती, कल भी समझते थे और आज भी समझ जाते हैं। तो भगवान को आ करो कहा, तो भगवान ने जैसे किया, तो भगवान के मुख में ब्रह्मांड जो है यशोदा को दिखाई देने लगा। संत कहते हैं क्या, मुंह खोल यशोदा दिखावा, यशोदा दिखावा, मुंह खोल यशोदा दिखावा, बोल यशोदा दिखावा, कामुक त्रिभुवन जिसमें समावा, आवक त्रिभुवन जिसमें समावा, कामुक त्रिभुवन जिसमें समाया। आवक त्रिभुवन जिसमें समाया। भगवान ने जैसे मुख खोला, भगवान के मुख में त्रिभुवन दिखाई देने लगा। माता यशोदा के हाथ जुड़ने लगे, और जैसे हाथ जोड़ने लगी, भगवान कहे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? क्योंकि अगर भगवान मानने लगी तो बेटा का संबंध खराब हो जाएगा। तो भगवान को देखो, भगवान के इतने पांव पर यह बहुत है, लेकिन बेटा कहिए यही बस है। हाँ? मेरे को पुत्र बनने में ज्यादा आनंद है। बोलो कि चंद्र भगवान की जय।